अजय वर्मा बेईमान है। चलो ये तुम डिसाइड नहीं करोगे कि वो मेरे साथ रेप किया था। मैं अपने मर्जी से उसके साथ सोई थी और कुछ हुआ है इसका लड़का ना श्याम वीडियो में नहीं बोला वो। सुनिए मेरा बात सुनिए। हेलो नमस्ते। हाँ मैं काजल निषाद बोल रही हूँ, दानिश निषाद की वाइफ बोल रही हूँ। ऐसा एटलीस्ट आपके जो लड़का वर्कर है जो छापा हुआ है या फिर जो बोला हुआ है उसने एक बार मेरे से आके बात किया कि हाँ मैम आपने ऐसा क्यों किया था या आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। एटलीस्ट मुझसे पूछा गया है क्या उसने? क्या चीज सुनिए? वो जो रेप अटेम्प्ट की केस है जो मेरे हस्बैंड पैसे ले लेके वो करते हैं, एटलीस्ट उसने मुझसे पूछा कि मैंने इस बेसिस पे किया था ये। वीडियो आप देखे हो? हाँ वीडियो मैंने देखा हुआ है। उसमें क्या हुआ कि ब्लेम किया है कि आप अरे नहीं तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि नहीं सुनिए ना एक मिनट मेरा नाम यूज करें। आपको कोई अधिकार नहीं बनता। नहीं आपका नाम बात ये कि मेरा हस्बैंड ग्रीन चिट के साथ बाहर निकला है और मैं ये दावा कर सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। भाभी जी सुनिए मेरा बात सुनिए ना भाभी एक मिनट मैं श्याम भाभी मैं हूँ श्याम पटेल। ठीक है एक बात मेरी सुन लिए आप। ग्रीन चिट सुनिए एक बार आप ना मैं मानहानि का दावा ठोकूं क्या कि आप कैसे मेरे को ब्लेम कर सकते हो? वो मेरी आदत है कि जो चीज मुझे पसंद आ सुनना। अब आपने मेरे बारे में रिकॉर्ड करिए। एक सेकंड सुनिए ये बात एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए। मुझे पसंद आ जाती है वो चीज मेरी है और वो बंदा मुझे पसंद था वो आज वो मेरा है और वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि उसे किस तरीके से मुझे अपना बनाना है। ये तुम डिसाइड नहीं करोगे कि वो मेरे साथ रेप किया था। मैं अपने मर्जी से उसके साथ सोई थी और कुछ पूछना है तेरे को बता। ये मत कहना कि वो मेरा पति है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। ये बिल्कुल नरेश भाई एक मिनट वो बोल रही हूँ वो आज भी मैं कल भी उसको प्यार करती थी आज भी उसको प्यार करती हूँ। ठीक है ना मैम आप बस इतना बोल दीजिए। मैम आप जबरदस्ती मैं तेरे खिलाफ कंप्लेन करूंगी। तो होता मुझसे तुम इंटरव्यू कर आप पेपर पे या किसी यूट्यूब पे या छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर आप बोल दीजिए कि दानिश निषाद सर जो मेरे पति हैं वो ग्रीन चेक लेकर जेल से रिहा हुआ है। मैं क्यों बोलूं? नहीं क्या मतलब है मेरी लाइफ? नहीं तो हम तो यही समझेंगे ना। हाँ मेरे बारे में बोलने का और हम वो ग्रीन चीट के साथ बोलेंगे। वीडियो क्यों बनाएंगे? मैटर वहाँ दिखाएंगे ना भाई। मैटर वहाँ नहीं है। वहाँ दिखाएंगे कि हमारे खिलाफ ये सब हो रहा है करके तुम ये सब कर रहे हो। हम क्यों हम अपनी फलिकता खाएंगे? हम तुम्हारे बिना पर्दे वाले घर के नहीं क्या? आपने जैसे समझ लिया अपने माँ बहन जैसे अपनी बेटियों जैसे समझ लिया मेरे को। आप बात सुन नहीं रहे हो। आप अपना बात बस बोली जा रही हो। आप बात सुनोगे तभी तो दोनों तरफ साइड करने वाले तुम होता था। तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने खड़े होने की? हाँ वो केस किस तरीके से मैंने जीता है वो तुमको पता है? हाँ इसलिए जीता है। और दोबारा मेरे हस्बैंड के बारे में बोलना मत। और मेरे बारे में तो मेरे हस्बैंड के बारे में छोड़ तू मेरी उंगली के बारे में सिर्फ वॉट लगा दूंगी। बात याद रखना मैडम सुनिए ना सर। मैं तेरे से तुम मुझसे पूछे क्या मेरे खिलाफ बोलने से पहले? सुनिए ना मैम सुनिए ना मैम अपने जगह में होना ठीक है ना। पहले बात तो सुनो। किसी का बात सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। अपने बोलोगे थोड़ी होगा। अब बात तो पहले सुनो। आपका कोई नाम जिक्र नहीं हुआ है। अरे पहले सुनो तो। अरे आप चिल्लाओगी तो बात का मैटर कुछ पता नहीं चलेगा। आप चिल्लाओ मत तो ठीक है ना। आप तो अब हम बता रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ श्याम आपका भाभी जी आपका नाम जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है बात सुनिए पहले आपका नाम जिक्र नहीं हुआ। दूसरा चीज आपका जो आपके साथ या दानिश भाई के साथ में जो भी कांड हुआ उसके बारे में नहीं हुआ है बात उस वीडियो में। तो आप इतना सारा बात क्यों बोल रही हो बिना वजह का? हम उस मैटर में बात नहीं की है। माया के पैसे की बात कर दिया। ठीक है आपने माया के पैसे की बात सामने किसी का सुनिए आपको एक एग्रीमेंट दिखाती हूँ तो आप आना मेरे से मिलने मेरे घर। सुनिए ना मैम हम माया एग्रीमेंट शो करती हूँ जिस एग्रीमेंट को आप पढ़ना और फिर अगर उस एग्रीमेंट को अपने न्यूज़पेपर में नहीं छापे ना या फिर नहीं दिखाए तो मैं तुम्हारी वोट लगा दूंगी। पहले न्यूज वाले का काम क्या होता है? न्यूज वाले का यही काम होता है ना कि हम दोनों पक्ष को बराबर जान ले तो परख ले। उसके बाद ये नहीं कि तड़का मसाला डाल के तुम किसी का बेइज्जती करा रहे हो। तुमको ना बददुआ लगेगा तुम ऐसा काम कर रहे हो। तुम्हारी दीदी के साथ गलती होगा या तुम्हारे साथ कैसे होगा तब तुमको पता चलेगा। मेरी हाय लगेगी तुमको हाय समझे ना। आज
धन्यवाद, हमारा नाम धन्यवाद। खराब क्या कर रहे हो। भाई? हाँ, ले लिया। कैसा लगेगा बताओ? किसी के भाभी बहन जी, बेटियों को तुमको इज्जत आप देने में बहुत भाभी अच्छा जी, लगता है सुनिए ना, ना, किसी के सुनिए बहन सुनिए ना मैम, बेटियों को सुनिए उंगली ना, उठाने आप में। कुछ अच्छा काम करके भाभी दिखा जी, दो, आप सर को इधर बोल बिना दीजिए वजह कि से हो रही हो। सुनिए ना, सुनिए मेरे को ना, मेरे हस्बैंड के लिए ना मेरे को किसी के सामने सुनिए, प्रूफ सुनिए, करने मैं की भी जरूरत नहीं कि मेरा दानेश हस्बैंड जी- देवता है या क्या है। मेरा मैं हस्बैंड समझ क्या रहा हूँ। है वो मुझे पता है, और फॉरगेट दैट कि कोई क्या सोचता है उनके बारे में। मैं सुनिए, अच्छा सोचती हूँ ना, मेरा पति बहुत अच्छा तो है। साबित करना वो किसी पड़ेगा ना। लड़की के साथ हम भी जैसे समझते treat हैं, करता सुनिए है, ना हम भी भाभी। वो समझते हैं, इसलिए हम भी किसी का समझते हैं इज्जत अच्छे करता आदमी। है, इसलिए सुन- आज वो मेरे साथ है। भाभी जी, है ना? भाभी एक जी, बात हमेशा याद रखना। उनको साबित और करने के दूसरा लिए के बोलो ऊपर कि वो कैरेक्टर अच्छे के ऊपर आदमी। उंगली उठाने सुनिए से ना, पहले सुनिए ये ना, समझ वीडियो लेना अच्छे कि से मेरे देखिए, तरफ उसके भी बाद में उंगलियां सुनिए, हैं, सुनिए, मतलब सुनिए। तुम्हारे तरफ भी उंगलियां हैं। जब किसी के ऊपर हम उंगली उठाते तो बिल्कुल, एक बिल्कुल, उंगली बिल्कुल, दूसरे बिल्कुल, के ऊपर उठाओगे तो 4 उंगली तुम्हारे तरफ बिल्कुल। खुद होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। याद रखना कि किसी का हमें देखिए, तुमने हमें अपनी आपके जिंदगी की नहीं ये दिन को कोसोगे कि भाभी जी, तुमने भाभी काजल जी, पाटले से सुनो, सुनिए। निकाह तो छोड़ो, तुम अपनी जिंदगी में ये दिन को कोसोगे कि तुमने काजल पाटले से बात क्यों की थी। याद भाभी रखना, मैं जी, वो दिन भी दिखा भाभी सकती हूँ, जी, मैं बहुत भाभी गंदी, जी। गंदों के लिए बहुत गंदी हूँ। नहीं तो रानी भाभी जी, मैं जी, सुन हम नहीं कहाँ सकती। आपको कुछ बोल रानी रहे जी, हैं? आपसे आप कोई सारी गलती अपनी किया बता- नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में कोई कुछ बोले ये सुन नहीं सकती। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती कि कोई इंसान इतना अच्छा है। हाँ, एक बार क्या उसको पाने के लिए कोई लड़की के आता है क्या वो क्या कर दी, तुम सारे उसको परेशान करोगे तुम। हाँ, सुनिए ना मैम, तुम्हारे भाभी पास जी, और कोई काम नहीं है क्या? सुनिए ना भाभी, पहले क्या बोलना सिर्फ चाहते और हैं? सिर्फ बोलने के भाभी, लिए भाभी, बताई हो, भाभी, उसे भाभी। सुनना नहीं है कुछ भाभी, भी। मैटर क्या है वो सुनना सुनिए नहीं ना, है। सुनिए। क्योंकि वो अच्छा था इसलिए मैंने उसको दानेश पाने भाई के लिए बहुत इसी किया। मैटर में बात करने के लिए बुलाया कि ऐसी कचर कचर सुनिए, सुनाने के सुनिए, लिए बुलाया भाई? सुनिए, सुनिए, कुछ बात समस्या का हल निकालने लेके आए कि तुम खाली ऐसे ही? तुम दोनों तरफ का छोड़ जानना था ना पहले। हाँ, तो- मेरा आंसर दीजिए आप। तो आपको दोनों प्यार- तरफ से जानना था कि नहीं? प्यार से भी बोल सकती हूँ मैम, प्यार से भी बोल भाई, सकती हूँ। बोलो, धानेश तो भाई भी आंसर चिल्ला कैसे के मिलेगा? गए हैं, ठीक है ना, धानेश भाई भी चिल्ला के गए हैं। प्यार से अगर आप बोलोगे ना तो हम लोग सुनेंगे, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे हाँ, काम। ठीक है, मैं प्यार से बोल रही हूँ, हाँ, चलो, बताइए। हाँ, ठीक है नरेश भाई। वीडियो जो है, वीडियो में आपका नाम का जिक्र नहीं है, ना ही आपके केस के बारे में जिक्र है जो पहले हुआ था। तो उस मैटर पे आप बात मत करिए। और आप जैसे भी है उसके लिए हम नहीं घुस रहे हैं कि आपका मैटर क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कैसे हो, कैसे, ये सब चीज नहीं है। आप वीडियो अच्छे से देखिए ना, बिना वजह के दानेश भाई क्या बोले आपको पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम। आप वीडियो देखिए, उसके बाद बोलिए। आप जितना भी बोल रहे हैं ना वो सब गलत है। कुछ नहीं वीडियो है आप ऐसा। देखिए ना पहले। आपके जो पहले केस हुआ है उस मैटर पे ऐसा कोई वीडियो में हाँ। है ही नहीं, आपका नाम जिक्र नहीं है। सिर्फ आपका ऐसा है कि अगर कुछ मैटर होता है तो उसमें भाभी जी को आप आगे ले आते हो। दानेश भाई आप बात नहीं करते, भाभी जी नमस्ते, बस हाँ, इतना बात हुआ है। बस। आप इतना हाइपर हो रही है उस चीज के लिए। आप करो ना मानहानि का दाना, हम तो बैठे हैं, क्या दिक्कत है? केस का हाँ, क्या दिक्कत है? ठीक है, उस वीडियो में? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जब वीडियो अभी जो आप देखिए ना वीडियो पहले, बनाया हुआ है, वीडियो जिस देखिए, वीडियो को आपके आपने बनाया हुआ है, अब मैं आपकी बातें शांति से सुनी, आप मेरा बात का जवाब दीजिए। जी, हाँ, आप पहले आप पहले बताइए काजल सुनो कि ना। आपने जो वीडियो अभी जो बनाया हुआ है, हाँ। मैं शांति से ही बोल रही हूँ दानेश जी, आप हाँ, शांत रहिए। आपने जो वीडियो अभी जो बनाया हुआ है, एटलीस्ट ठीक है, आप माया के पक्ष से बनाए हुए हैं, ठीक है, कि हमने उससे पैसे लिए। आपने एक बार हमारे पास जो प्रूफ है वो आके देखने की कोशिश की कि ऐसा ये सच है या नहीं। आपकी मीडिया की काम क्या होती है कि आपके मीडिया की काम तो यही होती है ना कि सच। कल को दानेश निषाद पहले जैसे रेव अटेम्प्ट में ग्रीन चिट लेके बाहर आ गया था, आज भी वो ग्रीन चिट लेके बाहर आ जाएगा, तो क्या आप उसको छापोगे कि दानेश निषाद नहीं सही था, माया गलत हाँ, थी? ये छापेंगे। छापोगे क्या? आप बताओ। छापेंगे मैम, ये छापेंगे। छापने कोई नहीं आता है, हम ये छापने छापेंगे। कोई नहीं आता है। दानेश निषाद ग्रीन चिट था, मैम, ये छापने ए- कोई नहीं आया था। एक लेकिन सेकंड- हाँ, एक सेकंड headline सुनिए ना, दिखाने के एक लिए सेकंड दानेश सुनिए ना। निषाद रैबिस था, एक सेकंड रैबिस था, सुनिए ये ना मैम। छापने बहुत लोग आए थे। मैम थोड़ा सुन लीजिए, हमारी बात भी सुन लीजिए, ठीक है हाँ, ये है ना। अब आप बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि उस टाइम जब धानेश सर को ग्रीन चेक मिला तो आपने कोई ऐसा पोस्ट डाला जिससे, या फिर आपने पेपर में आउट करवाया जिससे हमको पता चले, तो पब्लिक को हम- सुनिए अरे नहीं, पब्लिक को हम पता पेपर चले। वाले के पास क्यों जाएंगे? जब दानेश निषाद को पकड़ा गया था तब तो पूछने पेपर वाले आए थे ना हाँ। कि हाँ सर आपने रेप किया है उस लड़की का। तो ये भी तो ड्यूटी बनती है ना कि जब वो ग्रीन चिट लेके गए तो कि आप ग्रीन चिट लेके आए सर, ये पूछने पेपर वालों को ही आना चाहिए। हम तो पेपर वाले के पास वहाँ नहीं पे जाते। कहाँ आएगा? आप अपने आप को साबित कर रहे हो क्लियर। क्यों साबित करें? हम किसी को, हम सही हैं, हम किसी को प्रूफ नहीं कर सकते। और सही बात को आप, ठीक है, आप बोल रहे हो आप बताने आए थे, तो आपने कैसे छाप दिया माया के बारे में जब हम सही हैं? हम भी तो सही हैं ना भाई। माया के पास में जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग दानेश भाई जो रिकॉर्ड करवाया ना,
जिसमें हाँ। उसका 3 लाख रुपए का जिक्र है, और बार बार जो हाँ मैसेज में ठीक है, तो आप आइए, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसी माया के साथ जो डॉक्यूमेंट्स है, और जो बार-बार हमने उसको तो समय ये नहीं दिया बोला जाता ना है कि हमने तो ये नहीं बोला है ना कि हम 3-3 बार उससे पैसे बाउंस नहीं हुआ लिए है। हैं। सुनिए ना मैम, एक सेकंड, वीडियो में एक सिर्फ सेकंड। सुनिए ना हमने- मैम, सुनिए। सुनिए ना भैया, नवरत्न सुनिए ना भैया, अग्नि नवरत्न है, हमने- उसका भी 3 बार चेक बाउंस हुआ है, हाँ उसका भी 3 साल से पैसा रुका हुआ है, हाँ ठीक उसको भी है, समय पे समय दिया जा रहा है। हाँ जी, ठीक है, और बताइए और क्या बोलना चाहते हैं, उसके बाद में आप बस अपना वही बात मैटर रखते है, हैं। बाकी तो मेरे पास सबूत है और भी। हाँ मेरे पास भी प्रूफ है, तो मेरे आप पास भी- भी आप प्रूफ भी- है। तो दीजिए ना प्रूफ मैम। दानिश भाई को भी बोला अगर हूँ। आप रॉन्ग हो गए, सुनो ना, आप दानिश wrong हो भाई गए, को भी मैं बोला अपनी हूँ, proof दिखाई, दानिश तब भाई आप को भी क्या बोला हूँ करोगे मैं, बताओ? आपके पास में अगर कुछ भी अगर लगता है आपको तो आप भी बोलिए ना, मैं तो तैयार हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ तो आपको आप अगर आइए, लगता है तो हाँ आपको आप आइए, हम आपको इतना तो पता होगा, आप न्यूज वाले हो तो छापते हैं, मतलब आपको तो इतना तो नॉलेज होगा कि प्रोड्यूसर्स लोग पैसे देते हैं, डायरेक्टर्स लोग नहीं देते हैं। लेकिन भाभी जी जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए ना उसमें दानिश भाई का नाम है। हाँ ठीक है, दानिश भाई का नाम है, तो हम तो आज भी बोल रहे हैं ना, हमने दानिश जी ने उनसे, फिर माया से भी पूछ लीजिए कि माया ने क्यों पैसे दिए थे उस टाइम, फिल्म में रुकी हुई थी, तो सर आप मुझे बाद में पैसे दे देना, जब रिलीज होगा तो पैसे दे देना आप मुझे। और उस एग्रीमेंट में तो लिखा हुआ भी होगा, देखे होगे, या तो 6 महीने के अंदर पैसा रिटर्न होगा या मूवी रिलीजिंग के बाद पैसा रिटर्न होगा, ये लिखा हुआ है उसमें, हाँ, लिखा हुआ है उसमें। आप बताइए हमारी मूवी, आप सुनिए, आप सुनिए, हमारी मूवी कितने तारीख को रिलीज हुई थी? वो हुआ था 14 फरवरी को हुआ था। हाँ 14 फरवरी को हुआ था, एक ठीक है। साल- लॉकडाउन कितने तारीख को हुआ है आप बताइए? मार्च को हुआ। 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ है, हाँ। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, फरवरी से मार्च जब वो पिक्चर टॉकीज से उतरा नहीं था, लॉकडाउन हो गया। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम उसके पैसे नहीं देंगे, सुनिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं हम उसके पैसे नहीं देंगे, सुनिए, अभी तक का आप आइए, हमारे पास स्टेटमेंट है, एग्रीमेंट है, रमेश पटेल ने, सतीश साहू ने और अजय वर्मा ने, तीनों ने हमको एग्रीमेंट करके दिया हुआ है कि माया साहू का पैसा अजय वर्मा 1.5 लाख रुपए देगा। एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ, और एक एग्रीमेंट क्यों किया है रमेश पटेल और सतीश साहू कि हम अगला पैसा 1.5 लाख रुपए हम देंगे, क्योंकि वो दोनों के बीच पिक्चर की बंटवारा हुई है 1 साल तक। सतीश साहू और रमेश पटेल जी दोनों 1 साल तक पिक्चर को खरीदा गया है कि हम उस पिक्चर को 1 साल तक अपने अंडर पे चलाएंगे, जिस चीज को अभी उन लोग रीओपन रिलीज करवाने वाले हैं, तो उस पिक्चर को सतीश और रमेश सर जो है रिलीज करवा के वो बोल रहे हैं कि हम 1.5 लाख रुपए हम देंगे। अजय वर्मा बोल रहा है 1.5 लाख रुपए मैं दूंगा। आप सुनते रहिए, ठीक है, प्यार से बात कर रही हूँ मैं, ठीक। तो कितना हो गया? 3 लाख हो गया, ठीक है। हाँ, अब उन लोगों ने क्या बोला था कि पिक्चर रिलीजिंग के बाद पैसे देंगे, ठीक है। उस टाइम कलेक्शन नहीं आया लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन में इतने लोग मरे हैं। आप बताओ, किसी का, मेरा बिजनेस खुद का बैठ गया हाथ लेके। अब सामने वाला हमको जबान दिया था कि हम आपके पैसे अक्टूबर तक दे देंगे करके, वो पोस्ट मार रही थी फेसबुक में मेरे को लेके। दानिश निसाद की वाइफ तो नहीं गई थी ना उससे पैसे लेने, आप सुनते रहिएगा, ठीक है। मेरे लिए पोस्ट मारा, मेरे हस्बैंड ने ह्यूमन राइट्स पे कंप्लेन किया। आप उसको, मेरे हस्बैंड को कुछ भी बोले, वो उसकी गलती है, उसने भाई एग्रीमेंट किया है, उसकी भी बनती है। माया कोई गलत नहीं है, उसने बोला कि मेरे को मेरे पैसे चाहिए, वहाँ माया भी सही है। यहाँ मेरे हस्बैंड ने बोला कि इनसे बात किया तो इन्होंने बोला अक्टूबर तक। हमको क्या पता था कि क्या बोलते हैं अक्टूबर तक ये नहीं खुलेगा, क्या बोलते हैं टॉकीज नहीं खुलेगा, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से टॉकीज नहीं खुला। हम सोचे कि हम उस पिक्चर को रिलीज करके, री-रिलीज करके उसके पैसे अक्टूबर तक उसको रिटर्न कर देंगे। सुनते रहिएगा, ठीक है। अब अक्टूबर तक रिलीज नहीं हुआ, उसके बाद आप वो बोली कि मेरे को अक्टूबर तक का टाइम दे दिए सर, लेकिन हुआ नहीं। एक बात सुनते रहिएगा, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं सामने वाला रमेश पटेल को और सतीश साहू को, तो वो लोग तो साफ बोल रहे हैं कि सुनो ना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करा तो हाँ, बहुत बड़े मैटर चलते हैं, है ना हमारे। ले तो काटो। अच्छा हाँ, नहीं बोल रहे कि इन लोग हमसे मुकर गए। हम बस इतना बोल रहे हैं कि हम भी उसके पैसे, ठीक है। मैं तो खुद माया से उस दिन बात करके बोली हूँ कि देखो, अब तक का जो डेट दिया गया था प्रोड्यूसर लोग दिए थे, ठीक, कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे करके।
इतना दिन से जो डेट दिया गया था प्रोड्यूसर्स दे रहे थे उनको डेट। मैं खुद पर्सनली उनको फर्स्ट टाइम उनको बोली हूँ इस बार मैं डेट दे रही हूँ आपको, 2 महीने की टाइम दीजिए, 1.5 से 2 महीने की टाइम दीजिए। उसमें मैं खुद आपके पेमेंट, वो प्रोड्यूसर्स नहीं, मैं खुद करूंगी करके, क्योंकि मेरे भी तो पेमेंट्स लॉकडाउन में रुके हुए हैं। मैं उसको क्लियर कराने में लगी हुई हूँ कि जितने जल्दी ये पेमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही मैं सामने वाले को, मेरे को भी तो हेडेक हो रहा है ना भाई। बताओ कौन फंसा रहना चाहेगा किसी चीज में? आपको भी पता है कोई फंसा, हम तो अगर हमको उसके पैसे रिटर्न नहीं करने होते, अगर दानिश निशात बेईमान बंदा होता तो क्या वो ये एग्री करता कि मैंने उससे पैसे लिए हैं? वो तो हर जगह बोल रहे हैं ना भाई कि मैंने उससे पैसे लिए हैं, लेकिन मुझे थोड़े से पैसे चाहिए रिटर्न करने का। मैंने अपने मुंह से खुद बोला है माया जी को कि माया जी अब तक जो डेट दी है मुझे नहीं पता कि डेट कैसे कैंसिल हुआ, क्या हुआ, चेक बाउंस हुआ, वो सब छोड़िए। मैं खुद इनसे रिक्वायरमेंट, मैं अपना जबान दी हूँ कि 1.5 से 2 महीने के समय दीजिए। अगर इस बार पेमेंट नहीं होगा ना तब आप मुझे फोन करिएगा, मेरे खिलाफ कंप्लेन कर। मैं तो रेडी हूँ ना भाई, मेरे साथ एग्रीमेंट कर ले। मैं उसको अपने जेवर भी दे, अगर वो बोलेगी ना कि तुम कहीं से भी ला के पैसे दे दो तो मेरे कुछ देखो यार, कोई नहीं चाहता है कि अपने लास्ट टाइम में मीटिंग हुआ था तो इसमें तो दानिश भाई बोले थे कि मैं कहीं से भी ला के आपको देता हूँ करके, जो आप बता रही नहीं कि लास्ट बार मीटिंग हुआ। लास्ट बार मीटिंग में ये बोला गया था कि अक्टूबर में पैसा दिया जाएगा। अक्टूबर में, हाँ 31 अक्टूबर। हाँ, तो दानिश ने ये नहीं बोला था कि मैं कहीं 1 मिनट में पानी पी रही हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स हुआ तो इसमें भी फिर फाइनल। देखिए लास्ट टाइम जब बात हुआ था उनका, उन्होंने बोला था अक्टूबर में पैसा देंगे करके, ठीक है। तो वो एग्रीमेंट आप आइएगा, मैं दिखाऊंगी उसमें क्या लिखा है। अक्टूबर में रमेश पटेल हम लोग को 1.5 लाख देगा, मतलब 75,000 रमेश पटेल देगा, 75,000 सतीश साहू देगा, ठीक है। अब वो कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख बोला अजय वर्मा मैं दूंगा। हम अजय वर्मा बेईमान है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं। हम सोचते थे हम 1.5 लाख रुपए दे देंगे, 1.5 लाख रुपए उन लोग दे देंगे करके, ठीक। 3 लाख होता।